तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक जितना भी एडमिशन में मैंने कराया है उसे अच्छे से कर लिया होगा। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम रीवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से कर लिया होगा। तो आज की क्लास से हम लोग बनाने जा रहे हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर के वो क्वेश्चन क्लास जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके क्लास देखने को मिलेगा आपको, राइट? तो ध्यान से अच्छे से आज की क्लास देखना। मैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन कई सारे आगे भी मैं डिस्कस करूंगा। एडमिशन में भरपूर सवाल हम लोग बनाने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी टाइप का पॉइंट जो आ सकता है वो छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ यहाँ पे कवर करके चलेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे फुल फ्लेज क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से अच्छे से समझना। अगर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन समझ गए आप अच्छे से, तो आगे जितने भी फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेंगे वो इसी पैटर्न में, इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है? तो ए बी पार्टनर्स हैं ऑन 31 मार्च 2023 हु आर कैरिंग द पार्टनरशिप बिजनेस, जो बिजनेस को चलाने वाले हैं। ए बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1, यानी कि मुझे सबसे पहले अपनी कॉपी में यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना है क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। आप भी अपनी कॉपी में बनाओ फॉर्मेट। ये आपको एक बैलेंस शीट दे रखा है, बैलेंस शीट में बांटने वाला कोई भी आइटम क्लास यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर आप देखोगे इनकी रिक्वायरमेंट है, आपको 2 चीज़ें बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि आपको 2 अकाउंट बनाना है। पहला है रीवैल्यूएशन, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में फॉर्मेट बना लेना है रीवैल्यूएशन अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो ये रहा फॉर्मेट, 5-6 लाइन का बन जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट और 7-8 लाइन का बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पहले फॉर्मेट बना लो, दोनों फॉर्मेट बना लो, फिर जहाँ जो जो चीज़ें आएंगी हम वहाँ पे वो चीज़ें लिखते चले जाएंगे, ठीक है? ये हो गया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है? और पार्टनर्स ए बी सी है, तो यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स ए बी सी। ये भी आएगा पर्टिकुलर्स ए बी और सी, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हैं। ए बी 2 पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशियो आपको दे रखी है वो है 2:1 और सी को एडमिट किया है क्लास 1/4 शेयर के लिए, ठीक है? ए बी की जो रेशियो है वो है 2:1, सी को इन्होंने एडमिट किया है क्लास कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए, सी नया पार्टनर है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। हर क्वेश्चन इसी तरीके से चलेगा, ध्यान से समझना। जितने भी क्वेश्चन होंगे एडमिशन के, विदाउट एडजस्टमेंट से लेकर पास्ट एडजस्टमेंट तक, सारे ही सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में, इसी तरीके से चलेंगे। ए बी की रेशियो सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है? अच्छा, अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, यहाँ पे कहीं भी किसी नई रेशियो के बारे में सरेंडर, अक्वायर कुछ भी गिवन नहीं है, यानी ये सिंपल केस है जहाँ तुम्हें ए बी का शेयर पता है तो यही इनकी ओल्ड रेशियो है क्लास और यही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है। यानी कि मुझे ए और बी का ओल्ड रेशियो पता चल चुका है 2:1, सेम टू सेम वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगी, बिकॉज इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो क्लास मैंने ये बना लिया। मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में पहले बात क्यों कर रहा हूँ क्लास? क्योंकि जितनी भी जर्नल एंट्री होंगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होगी, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक एक करके एडिशनल पॉइंट पढ़ूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है? फॉर्मेट बना लेना है रीवैल्यूएशन अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। सबसे पहला काम आपने फॉर्मेट बना लेना है। दूसरा काम, आप ओल्ड रेशियो को लिखोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को डिटरमाइन करोगे, फिर एडिशनल पॉइंट को पहले खत्म करना है, फिर बैलेंस शीट को पढ़ना है। इस तरीके से एक भी चीज़ 2 बार नहीं पढ़ोगे आप, और ना ही कोई चीज़ छूटेगी और ना ही कोई चीज़ रिपीट होगी। सिंपल सी बात है। सबसे पहला पॉइंट, सी ला रहा है 1 लाख कैपिटल और 60,000 गुडविल 1/4 शेयर के लिए। सी 1 लाख कैपिटल ला रहा है। आप ध्यान समझना, कोई भी नया पार्टनर अगर कैपिटल लेकर आता है तो आप यहाँ पे क्लास क्या लिखते हो? बाय बैंक। कोई भी नया पार्टनर जब भी किसी भी क्वेश्चन में नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, बाय बैंक नए पार्टनर के में लिख दोगे 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है। जो गुडविल वो लेके आ रहा है उसको लिखते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ये मैंने तुम्हें बताया भी था पहले, ठीक है? और ये हम कर भी रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है?
2:1। और गुडविल कितनी लेके आ रहा है वो 60,000, तो 60,000 को अगर आप बांटोगे तो आएगा 40,000 एंड 20,000। जो 60,000 है अगर आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:1 में तो ये आएगा 40,000 एंड 20,000। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, प्लांट इज एप्रिशिएटेड टू तक। प्लांट देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है पूरी लाइफ में, सिर्फ 12th में नहीं, सिर्फ अकाउंट्स में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में, पूरी लाइफ में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ना। इसमें लिखा गया है प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। प्लांट 1,20,000 तक बढ़ गया, प्लांट था 1,00,000 का, 1,20,000 तक बढ़ गया, तो 20,000 से असेट की वैल्यू बढ़ गई है। तो रीवैल्यूएशन में लिखोगे बाई साइड, बाई प्लांट कितने से बढ़ा है क्लास, 20,000 से। 20,000 का फायदा हो गया, बिकॉज 1,00,000 का तो था ही वो, अब हो गया 1,20,000, तो 20,000 का फायदा। अगला है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। बिल्डिंग 10% से बढ़ गया है, तो बिल्डिंग है कितने है क्लास, 1,50,000, 10% कितना बनेगा 15,000। तो बिल्डिंग 15,000 से बढ़ गया है बाई बिल्डिंग कितने से बढ़ गया है क्लास, बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 से। जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कितने से बढ़ गई है, 15,000 से। सीधा सीधा लिखा है 10%, तो सीधा 15,000 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, बढ़ गया, घट गया होता तो घाटा होता। अच्छा अगला स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000। स्टॉक 4,000 से ज्यादा पाया गया, तो 4,000 ज्यादा क्यों दिखा रहा है, कम कर दो। स्टॉक 4,000 से ज्यादा पाया गया तो कम कर दो 4,000 से, लिख दो टू स्टॉक 4,000। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है क्लास, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। प्रोविजन डेटर्स पे 5% का बनाया आपने, जिनको उधार दिया है दे आर कॉल्ड डेटर्स, और आपने प्रोविजन बनाया 5%। 60,000 का डेटर्स है और आपको डाउट लग रहा है 5% डूब सकता है, तो 3,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 60,000 के डेटर्स है और 5% पे डाउट है, जो कि 3,000 बनेगा। ठीक है। और इसके अलावा क्लास, क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। बताओ क्लास कहाँ लिखोगे, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, आप इसे कह सकते हो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, है ना। आप क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी। आप भूल गए थे लिखना, तो 1,000 रुपए के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, तो आप वो भी लिख दो, टू क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड, घाटा हो गया। ठीक है। कितने रुपए क्लास, 1,000 रुपए। तो इस तरीके से क्लास आप सारे पॉइंट्स को कवर कर लोगे। सबसे पहले एडिशनल पॉइंट्स को कवर करना है, उसमें एक पॉइंट कैपिटल गुडविल इनकी बात कर रहा होगा, और बाकी 3 से 4 पॉइंट मैक्सिमम रीवैल्यूएशन के होंगे और कुछ नहीं। तो अगर आप ये देखोगे तो ये साइड बड़ी है 35,000, 35,000, 35,000 में से 4 और 3 7 1 8, 8 अगर जाता है तो बनता है 27,000, राइट। आप माइनस करके देख लो क्लास कितना बनता है, 27 बनेगा। 35 में से अगर 8 जाता है तो 27,000 बनता है। तो ये जो 27,000 आया है इसको लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, ये पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटता है 18,000 और 9,000। ठीक है, 18,000 एंड 9,000, तो यहाँ लिख दो 18,000 एंड 9,000 बाई रीवैल्यूएशन गेन 18,000 एंड 9,000। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाया, उसका गेन लॉस आपने यहाँ डाल दिया। तो अब क्या बचा है, बैलेंस शीट को रीड करना। अब चलते हैं बैलेंस शीट। ऑब्वियसली यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, कैपिटल बाई बैलेंस। देखो 2-3 क्वेश्चन बना लोगे ना, तब तुमको एकदम हाथ चलने लगेगा, अपने आप पोजीशन का पता चल जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या लिखना है। ये सब चीज़ हम लिख चुके हैं। यहाँ पे बांटने वाला कोई भी आइटम नहीं है, ना जीआर है, ना पी&एल है, ना WCR है, ना आईएफआर है, ना गुडविल है, ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ना पी&एल का डेबिट बैलेंस, कुछ भी नहीं। सिर्फ कैपिटल बैलेंस दे रखा है 180 150, खत्म। हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 180 150, 180 और 150, बस। अब आप टोटल कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना क्लास, 1,00,000, और ये आएगा 150, 29 प्लस 1,50,000, 1,79,000। इसमें से माइनस कुछ करना नहीं है,
इधर तो कुछ भी नहीं है, तो 179, तो बैलेंस भी कितना बचेगा 179। ये तो 1 लाख कैपिटल लेके आया था, तो 1 लाख ही इसका बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। और ये है क्लास 40,000 प्लस 18, 58 प्लस 180, सो 238, 238, तो इसका भी 2,38,000 बचेगा। इसका 179, इसका 1 लाख। 6 नंबर, और हर स्टेप के नंबर है। जितने स्टेप्स तुमने सही लिखे हैं तुमको उतने नंबर मिलेंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कोशिश करो कि मैक्सिमम स्टेप सही हो ताकि मैक्सिमम नंबर आपको मिल सके, ठीक है। नोट डाउन कर लो, सेम टू सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, देन एक और क्वेश्चन बनाते हैं। चलो, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसको भी देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। और आपका काम क्या है, आप अपने आप इन क्वेश्चन को एक बार और ट्राई करोगे, एक बार अपने आप बनाकर देखोगे इन क्वेश्चन को, ठीक है। फिर से आपको मैंने अपनी बुक भी बता रखी है क्लास, जो बुक स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, क्लास अकाउंटेंसी की क्वेश्चन बैंक। इसके अंदर क्लास A to Z सारे क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग टू CBSE लेटेस्ट सैम्पल पेपर। NCERT के क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सैम्पल पेपर हो, हर एक क्वेश्चन तो आपको समझना है यहाँ पे सारी चीज़ें। कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे बनवा रहा हूँ वो बनाने हैं, और बुक के जितने भी क्वेश्चंस उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, MCQ हैं, सारी चीज़ें हैं, सब बना लेना क्लास। बहुत फ़ायदा होगा और आपका कुछ भी नहीं बचेगा, समझ लो। सारी चीज़ें क्लास कंप्लीट है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक जरूर करना एक बार। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ मधु विद्धि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट 2:3 है ना। क्या रेशियो है क्लास मधु और विद्धि की 2:3, और इनकी क्लास 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट दे रखी है। तो एक चीज़ इसमें बटने वाली है, देखो हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है ना वो नोट कर लेना क्लास के आगे, वो बटेगा, मतलब टिक लगा लेना उस पर, कि हमें ध्यान रखना है कि ये चीज़ ओल्ड रेशियो में बाई साइड मधु और विद्धि में 2:3 में बढ़ जाएगा, ठीक है, पता है आपको। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ये रही क्लास एडिशनल इन्फॉर्मेशन। रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मधु और विद्धि डिसाइड करते हैं गायत्री को एडमिट करेंगे न्यू पार्टनर 1 अप्रैल से, और उनकी न्यू रेशियो दे रखी है। बेटा एक बात अपनी कॉपी में लिखो, नोट डाल के अच्छे से लिखो, कभी भी अगर न्यू रेशियो गिवन होता है क्वेश्चन में तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, जरूरी है। ओल्ड माइनस न्यू करना ही करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू है 235, ओल्ड है 23, ठीक है। मधु और विद्धि, मैं इसमें फॉर्मेट क्लास ऑलरेडी बना चुका हूँ रीवैल्यूएशन का। मधु और विद्धि रेशियो है क्या था 2:3, और नए पार्टनर की रेशियो है 2:35, 2:3, और मधु विद्धि गायत्री की है 2:35। ये है ओल्ड रेशियो और ये है न्यू रेशियो। अब मुझे निकालना पड़ेगा क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मधु और विद्धि, तो मधु का ओल्ड कितना है 2/5, विद्धि का है 3/5, न्यू कितना है क्लास 2/10, 235 प्लस 5 2/10, और ये आएगा 3/10। ये आ गया 10, यहाँ पे आएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 2, 2/10, ये भी 10 आएगा, 5 2 जा 10, 6 माइनस 3, 3। कोइंसिडेंस ऐसा आ गया कि इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम आ गया ओल्ड के बराबर, बट इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस। ये हर केस में नहीं होगा कि हमेशा जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइसिंग होगा, नहीं, इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंस है कि सेम आ गया, ठीक है। चलो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ कि जितनी भी जर्नल एंट्री होनी है वो सारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होनी है, तो वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्लास एडिशनल पॉइंट पे, एक एक करके बनाते हैं। गायत्री 4 लाख लेके आती है कैपिटल, और अपने हिस्से की गुडविल लेके आती है। गुडविल पूरे फर्म की 3 लाख। अच्छा एक बात बताओ, पूरे अगर फर्म की गुडविल है, आप वर्किंग नोट भी लिख सकते हो इसको, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 3 लाख है, ठीक है। पर गायत्री तो अपना हिस्सा ही लेके आएगी ना, तो गायत्री शेयर, तो गायत्री का जो शेयर होगा वो कितना होगा 3 लाख इंटू गायत्री का हिस्सा कितना है क्लास यहाँ पे 5/10, 5/10, तो ये आएगा 30,000 इंटू 5 1.5 लाख। तो गायत्री 1.5 लाख गुडविल लेके आएगी, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:3 में मधु और विद्धि बांट लेंगे, ठीक है। चलो, तो कैपिटल कितनी है 4 लाख, गुडविल कितनी है 1.5 लाख। तो लिखते हैं, आप सबको पता ही है जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, यहाँ पे मधु है विद्धि और गायत्री, मधु विद्धि और गायत्री,
तो बाय बैंक, नया पार्टनर जब भी गुडविल लेके आएगा आप यहाँ लिख दोगे 4 लाख, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है आप यहाँ लिख दोगे प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। 1.5 लाख का प्रीमियम है, 2:3, 5 से डिवाइड दोगे 30, 30 इंटू 2 60, 30 इंटू 3 90, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आपने बांट दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:3, ये जरूरी नहीं लिखना बट आप चाहो तो लिख लो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3, और प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख का था, 60 और 90 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। चलो, कैपिटल लाने की एंट्री हो गई, गुडविल बांटने की एंट्री हो गई। इसके अलावा अगला पॉइंट इसमें लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, लैंड बिल्डिंग कम पाया गया, क्यों कम पाया गया, बढ़ा दो, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाई लैंड एंड बिल्डिंग कम पाया गया है, तो 26,000 से बढ़ा दो इसको। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर्स, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, थोड़ा सा अलग है। डेटर्स 3 लाख के, हमेशा ध्यान रखना डेटर्स के साथ जब भी प्रोविजन दिया गया हो, तुम्हारे डेटर्स वही है जो अंदर लिखा गया है, वही आपके ओरिजिनल डेटर्स। 3 लाख का है, प्रोविजन बनेगा 5%, 3 लाख का 5% बनता है 15,000 रुपये, और यहाँ पे ऑलरेडी 10,000 का प्रोविजन इन्होंने बना रखा है, तो 5,000 का प्रोविजन हम और बनाएंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे आया, 3 लाख का 5% 15,000 माइनस 10,000 का ऑलरेडी बना रखा है, तो 5,000 हमें और बनाना है प्रोविजन। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनेगा, 5,000, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, देयर इज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन। देखो यार, वर्कर्स को पेमेंट देनी थी, इसके लिए आपने पहले से कोई रिजर्व नहीं बनाया। आपको WCR और IFR के केसेस मैंने बता रखा है, चेंज इन PSR में डिटेल में हमने पढ़ा था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केसेस। तो यहाँ पे WCR क्रिएट नहीं कर रखा है, यहाँ कोई WCR नहीं है, लेकिन एडिशनल पॉइंट में कहता है कि क्लेम है 6,000 रुपये, यानी 6,000 रुपये हमें वर्कर की भरपाई करनी है। तो ये नुकसान हो गया, आपने वर्कर के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा था। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये है 26,000, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, और क्वेश्चन में ये हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म है। 26 में से 6 जाएगा 20, ये 15,000 बचेगा, तो ये जो 15,000 आएगा ये आएगा टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ मधु और विद्धि। और आपको रेशियो पता है 2:3 है, 5 से डिवाइड दोगे, 5 3 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 और 9, तो यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बाई रिवैल्यूएशन गेन 6,000 और 9,000। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस BD। तो ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दे रखा है यहाँ पे कैपिटल का, मधु कैपिटल 520, विधि 3 लाख, मधु कैपिटल है 520, विधि है 3 लाख। आपको जनरल रिजर्व भी दे रखा है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, बांटने वाला आइटम, याद है शुरू में मैंने बोला था कितना यहाँ पे जनरल रिजर्व 30,000, रेशियो है 2:3, 30,000 को 5 से डिवाइड दोगे 6 आएगा, 30 को 5 से डिवाइड देने 6 आता है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ओपनिंग बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन गेन हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल, हमने सारी चीज़ें कर ली। अब हमारे पास बैलेंस शीट में बांटने के लिए कोई भी आइटम नहीं है, और एडिशनल पॉइंट भी हम सारे एक पॉइंट को कवर कर चुके हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन का गेन लॉस भी यहाँ पे लिख दिया, खत्म करो, अब तुम्हारा आ गया टोटल, और इसके साथ ही क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन क्लास आते हैं, ये विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है, हम दबा के आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देन चलेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। मैं तुम्हें इस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, इसीलिए क्लास देखो मैं इस चैप्टर को सारे चीज़ कवर कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं 2-4 क्वेश्चन बना के करा दूँ। मैंने हमेशा से वीडियोस क्लास ज़्यादा रखी हैं ताकि हर चीज़ कवर हो, बिकॉज इस योद्धा बैच के अंदर हम सब कुछ कवर करेंगे A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा कोई पेड बैच नहीं है इस साल, इसीलिए क्लास इस बैच में मैं पेड बैच की तरह ही डिटेल में सारी चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक है। 3 लाख प्लस 18 प्लस 9 प्लस 19 को ऐड करना पड़ेगा, 390 प्लस 4 लाख 8,000 प्लस 9 4 लाख 17,000 आना चाहिए, देख लेते हैं। 18,000 9,000 90,000 4,17,000 टोटलिंग आ जाएगी। ये नए पार्टनर का तो सेम ही रहता है, 417
417। इसका देखते हैं 520, 12, 660, 598, 598, 598। मैं आगे चल के बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा, तो परेशानी की कोई बात नहीं। हर वो चीज़ जो कवर होगी एग्जामिनेशन में वो चीज़ कराऊंगा। एग्जामिनेशन में जब जाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल नंबर का छूट गया हो, सर ये रह गया, ऐसा नहीं, सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लास यहाँ पे एंड हो गया। तो इसको बना जरूर लेना, इसको नोट जरूर कर लेना। हर स्टेप के नंबर होते हैं, ये सही है तो इसके नंबर मिलेंगे, ये गलत है इसी के नंबर कटेंगे। हाँ, अगर रिवर्शन गलत होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आंसर भी गलत आएगा, तो वहाँ पे 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा कट सकते हैं। बट हर पॉइंट के नंबर है, हर चीज़ की क्लास आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास ये क्वेश्चन भी एंड हो गया, और इसके साथ आज की क्लास एंड हुई। आई होप आप इन 2 क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाओगे। कोई डाउट हो क्लास पूछ लेना। बाकी इसका पीडीएफ मैंने आज डाल दिया है क्लास एसपीसीसी ऐप पे, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, योद्धा बैच अकाउंट्स के फोल्डर के अंदर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।